गजबदनं चिन्तयं तीक्ष्णदृष्टं गणेशम् बृहदुदरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरबरशुपूज्यं रक्तवर्णं धनेश्वरम् पशुपते सुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए मैं पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार्य गुरु जी की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। आज का विषय है मित्रों, गाय को हम रोटी क्यों खिलाते हैं, क्यों खिलानी चाहिए, इसके करने से क्या होता है और कैसे खिलानी चाहिए, इसके विषय में आपको बताता हूं। ध्यान पूर्वक सुने। जब सभी युक्तियां फेल हो गई हो, राहु केतु गुरु शनि जो भी ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं है, अगर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, कोई कुछ कर दिया है तुम्हारे ऊपर, स्तंभन, उच्चाटन, देशाटन, कुछ भी कर दिया हो, उन सब के लिए लास्ट में जाकर के एक ही उपाय रह जाता है। गाय को पूजना और गाय को श्रद्धा भाव के साथ पहली रोटी गाय को देना। इससे सभी समस्याओं का छुटकारा मिलता है। अगर हमारे पास किसी भी तरह की समस्या है, बस आपको श्रद्धा भाव से, जितने श्रद्धा भाव से आप पूजा करेंगे उतनी ही समस्या आपकी हल्की होती जाएगी। रोटी कैसे खिलानी चाहिए उसके विषय में बताता हूं। सबसे पहली रोटी खिलानी चाहिए। अगर उस रोटी में सब्जी रख करके और कुछ मीठा रख करके खिलाया जाए, चिपड़ के खिलाया जाए तो और अच्छा होता है। दूसरी बात, गाय को अगर पीली हल्दी लगा करके रोटी खिलाए, उसका भी अच्छा प्रभाव जल्दी मिलता है। अगर नमक मिला करके रोटी दी जाती है तो भी इसका त्वरित प्रभाव मिलता है। इसीलिए गाय को हरा चारा भी खिलाते हैं, कई विधाएं हैं खाना खिलाने के लिए, लेकिन गाय को कभी दूध और चावल नहीं खिलाने चाहिए। अच्छा, लोई भी खिला सकते हैं, अगर पीला हल्दी लगा करके छोटी टिक्की बना करके इसको गुरुवार के दिन लोई भी खिला सकते हैं। इससे भी तुरंत प्रभावी कार्य मिलते हैं। अच्छा, ये हम गाय को पूजते क्यों हैं, इसका कारण जानते हैं। गाय के अंदर 33 कोट के देवता हैं। बहुत से विद्वान इसको 33 कोट करोड़ बोलते हैं। करोड़ शब्द कोटि संस्कृत में है। कोटि का अर्थ होता है करोड़, वो कोटि का अर्थ होता प्रकार, यानी 33 प्रकार के इसमें देवता हैं। वो 33 प्रकार के कौन कौन से देवता हैं? 8 वसु होते हैं, वसु देवता बोलते हैं इनको। 11 रुद्र देवता होते हैं, 12 आदित्य देवता होते हैं, इंद्र और प्रजापति 2, यानी 33 देवता, 33 प्रकार के देवता। बहुत से विद्वान इसको इंद्र प्रजापति को नहीं मानते, तो अश्विनी कुमार को मानते हैं। इसी प्रकार से 33 प्रकार के देवता इस गाय के शरीर में विद्यमान होते हैं। जब 33 प्रकार की सेवा, देवताओं की सेवा एक ही रोटी खिलाने से हो जाती है, इसीलिए हमारी सभी समस्याओं का तुरंत परिणाम मिलता है। मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम गाय की रोटी को प्रतिदिन गाय को खिलाते हैं पहली रोटी को, तो हमें जरूर चमत्कारी प्रभाव मिलते हैं। लेकिन इस रोटी को गाय की
कभी इसको लात नहीं मारनी चाहिए गाय को, कभी बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए, कभी झूठी खाली नहीं खिलानी चाहिए। अगर आपको आज गाय नहीं मिली तो कल बासी भी नहीं खिलानी चाहिए। बासी बहुत से लोग आज नहीं मिली तो दूसरे दिन खिला देते हैं, ऐसी भी नहीं खिलानी चाहिए। इसीलिए इसको शुद्ध श्रद्धा भाव से ही पूजा करनी चाहिए। इसके माथा पूज करके, तिलक लगा करके हल्दी का, और सर पूज करके इसकी पूजा भी करनी चाहिए। अच्छा, जो गुरु पर्वत होता है इसकी गाय पे, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर गर्दन से थोड़ा नीचे, इसको गुरु पर्वत बोलते हैं। गुरु पर्वत पे अगर हम अपने बाएं दाएं हाथ की रोज फेरते हैं तो गुरु गुरु रेखा हमारी मजबूत हो जाती है, जिससे धार्मिक अनुष्ठान और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर इसकी पूरी बॉडी, पूरी रीढ़ की हड्डी पे हाथ फेरा जाता है प्यार से 7 बार, लगभग हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारियां, पैरालिसिस है, ब्लड की परेशानी, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि 33 प्रकार के देवताओं का स्पर्श आपको उस गाय में मिलता है। इसके साथ एक नकारात्मक पॉइंट भी है इस गाय को, कि ये बिष्ठा खाती है, गंदी खाती है, जूठन खाती है, पॉलीथीन भी चबा ली थी आज के जमाने में। तो ये इसको अभिशाप मिला हुआ है सीता माता जी का। वो किस तरह से, मैं आपको समझाता हूं। रामायण काल की बात है, त्रेता युग की, जब रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण वनवास में चले गए थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें श्राद्ध पक्ष में दशरथ जी का तर्पण करना चाहिए। तो उन्होंने जो दोपहर का समय था, उस पीरियड से पहले, समय से पहले वो शहर में चले गए सामग्री जुटाने के लिए। सामग्री जुटा करके आए, जब तक समय निकल चुका था तर्पण का। इस बीच में सीता जी बड़ी चिंतित हुई कि समय निकला जा रहा है, क्या करें। तब उन्होंने अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए सीता जी ने फल्गु नदी, केतकी के फूल और वट वृक्ष के और गाय को साक्षी मानते हुए उन्होंने तर्पण किया था। जब इनको साक्षी मानते हुए तर्पण किया और दशरथ जी का तर्पण हुआ, जब वो वापस आए रामचंद्र जी और लक्ष्मण, तो उन्होंने पूछा, ये तर्पण तो निकल चुका समय। तब सीता जी बोली, आप चिंतित मत होइए, मैंने पिताजी का तर्पण कर चुकी हूँ। माने आपने कैसे कर दिया, इसके लिए आपके पास न तो वस्तु है न कुछ है, कैसे आपने तर्पण कर दिया। मैंने कि साक्षी है मेरे सामने, गाय माता साक्षी है, फल्गु नदी साक्षी है, केतकी के फूल साक्षी है, वट वृक्ष साक्षी है। तब उन्होंने पूछा रामचंद्र जी ने नदी से, तो नदी ने भी झूठ बोला कि नहीं किया। गाय माता से पूछा तो गाय माता ने भी मना कर दिया, नहीं किया सीता माता ने तर्पण। और केतकी के फूल से पूछा, उसने भी मना कर दिया, नहीं किया तर्पण। लेकिन वट वृक्ष अपनी ईमानदारी पर रहे थे, उन्होंने बता दिया, हाँ सीता माता ने जरूर तर्पण किया है। लेकिन एक वट वृक्ष की बातों पे वो संतुष्ट नहीं थे रामचंद्र जी। 3 लोगों ने मना कर दिया था। तब वो हताश हो गई सीता जी। तो सीता जी ने अपनी माया के द्वारा उनकी आत्माओं को बुलाया, दशरथ जी को। तब अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर के दशरथ जी ने कहा, हाँ मेरी पुत्र वधू सीता ने मेरा तर्पण कर दिया है, रामचंद्र जी आप परेशान मत हो। ये सुनकर के सीता माता, रामचंद्र जी तो हर्ष हुए, लक्ष्मण जी भी हर्षित हुए, लेकिन सीता माता को क्रोध आया और उनसे कहा, उनको शाप दिया। गाय माता से कहा, हे गाय माता, तुम पूजनीय होकर भी तुम झूठा खाओगी, विष्ठा खाओगी। और फल्गु नदी से बोले कि तुम फल्गु नदी, तेरा नाम कहीं नहीं रहेगा, तुम नदी ही, तुम में कभी पानी नहीं रहेगा, तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम्हारा पानी नहीं रहेगा, केवल रेत ही रेत रहेगा। गया में आज भी फल्गु नदी में रेत ही रेत होता है, पानी नहीं होता है।
केतकी फूल से कहा, आपको हमेशा नाम में, कथा में, कहानियों में तो बोले जाओगे, लेकिन तुम्हें पूजा में वर्जित किया जाएगा। तब से केतकी के फूल को पूजा में भी वर्जित रखा गया है। और वट वट वृक्ष से बोली, तुम बहुत विशालकाय लंबी आयु वाले होंगे, चिरायु वाले होंगे, और सभी को छाया दोगे, शीतलता दोगे, और जो भी सुहागन स्त्री तुम्हारे वृक्ष के नीचे आकर के अपने पति की लंबी आयु मांगेगी, उनकी लंबी आयु होगी। ये पूरी रामायण काल की कथा बता रहा हूं आपको। गाय मात्र के लिए ये शाप लगा हुआ है, इसीलिए वो झूठा भी खाती हैं, पॉलीथिन भी खाती हैं, गंदगी खाती हैं। लेकिन 33 कोट देवता होने से उनके दूध में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जो हमारे सारे रोगों को दूर करती है। इसीलिए पंचगव्य से हमारे बहुत सारे रोग, क्या दुनिया, शरीर के अंदर सभी रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, अगर सही जानकारी हो। जो गाय के अंदर जो पीलापन दिखाई देता है हमें, वो साक्षात स्वर्ण होता है, सोना होता है, और उसी सोने से हमारे शरीर के अंदर तेज होता है। इसीलिए हमें रोज गाय को रोटी खिलानी चाहिए और पूजना चाहिए। सभी परेशानियों का निवारण इसी से है। और श्राद्ध काल में तो इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। 16 दिन भी इसके लिए अलग से 2 रोटी निकाल करके गाय को देनी चाहिए। ऐसी ही जानकारी हम देते रहेंगे। जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।